नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक है, तो कृपया करके अंत तक अवश्य सुनें। बात सन 1889 ईस्वी की है। एक गांव में सोमवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में रह करके छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता था। सोमवीर भगवान पर बहुत विश्वास करता था। गांव में जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होता तो वो मंदिर जाकर भगवान से हमेशा उस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलता था। लेकिन गांव में जब कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा होता तो वो भगवान के सामने जाकर उनसे सवाल करने लगता। सवाल करने के बाद वो अक्सर ये बोलता कि भगवान, आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपकी जगह मैं होता तो सब कुछ ठीक कर देता। सोमवीर के सवाल करने की इस आदत से तंग आकर एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखकर सोमवीर बेहद आश्चर्य से भर गया। भगवान बोले, सोमवीर, तुम हमेशा किसी का बुरा होने पर मेरे पास आकर मुझसे सवाल जवाब करने लगते हो और ये सोचते हो कि अगर तुम मेरी जगह होते तो सब कुछ सही सही होता। जैसा तुम सोचते हो ये सब उतना आसान नहीं है। मुझे हर किसी के लिए सही व्यवस्था करनी पड़ती है। एक जगह पर खड़े रहकर के धैर्य से लोगों की प्रार्थनाएं, सुख दुख, गुस्सा, ये सब सुनना और किसे क्या देना है या किसी से क्या लेना है, ये सब तय करना आसान नहीं होता है। सोमवीर बोला, प्रभु, आपका काम तो आसान ही है। आपकी तरह मैं भी दिन भर धैर्य के साथ एक जगह पर खड़े रहकर ये सब कर सकता हूँ। सोमवीर की बात सुनकर भगवान बोले, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर पाओगे तो आज पूरे दिन मेरी जगह केवल खड़े रहकर तुम मेरी जिंदगी जियो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मंदिर में हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ मांगेगा। कुछ अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा बोलेंगे। तुम्हें बस उनकी बातें सुननी है और धैर्य के साथ अपनी जगह में चुपचाप खड़े रहना और अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। सोमवीर यह मान गया और एक दिन के लिए वो भगवान की जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद गांव का एक बहुत धनी व्यक्ति मंदिर में आया और भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं अपना कारोबार दूसरे गांव में भी करने जा रहा हूं। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्रार्थना पूरी करने के बाद जब वह धनी व्यक्ति भगवान के पैर छूने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों की एक गड्डी गिर गई। उसने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। भगवान की जगह पर खड़ा सोमवीर ये सब देख रहा था और उसने सोचा कि उसे पैसे गिरने की बात बता देनी चाहिए, लेकिन शर्त के अनुसार उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। उसके जाने के तुरंत बाद ही मंदिर में एक बहुत गरीब व्यक्ति आया और उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी गरीबी के कारण
मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलना भी बेहद मुश्किल हो गया है और ऐसे में मेरी माँ भी बहुत बीमार हो गई है। उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। हे प्रभु, मेरी मदद करिए। ऐसा कहकर जब वो गरीब व्यक्ति भगवान के चरण छूने लगा तो उसकी नज़र उन गिरे हुए पैसों की गड्डी पर पड़ी और भगवान का आशीर्वाद समझकर उसने वो रख लिए। सोमवीर यह सब देखकर इस बार भी कुछ नहीं बोला और उसने गरीब व्यक्ति को वो पैसे ले जाने दिए। थोड़ी देर बाद ही मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि समुद्र के रास्ते अपना व्यापार किया करता था। भगवान के पास आकर वो बोला, हे प्रभु, व्यापार की वजह से मैं 1 महीने के लिए समुद्र मार्ग की यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में आप मेरे परिवार का ध्यान रखना और मेरी यात्रा को भी सुरक्षित बनाना। वो व्यापारी जैसे ही प्रार्थना पूरी करके मंदिर से निकलने लगा, इतने में वो धनी व्यक्ति जिसकी पैसों की गड्डी गिर गई थी वह पुलिस लेकर मंदिर में आ गया और उस व्यापारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे बाद इस मंदिर में यही आया है और मेरे पैसों की गड्डी इसे ही मिली होगी। आप इससे पूछताछ करिए। उस व्यापारी ने पुलिस को काफ़ी समझाया कि वो गड्डी उसके पास नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और उसे पकड़कर थाने ले जाने लगी। भगवान बने सोमवीर से यह सब देखा नहीं गया क्योंकि उसकी आँखों के सामने अन्याय हो रहा था और वो सोचने लगा कि अगर मैं अब भी कुछ नहीं बोला तो एक बेकसूर व्यक्ति को सज़ा मिलेगी और जो कसूरवार है वो आराम की ज़िंदगी जिएगा। ऐसा सोचकर भगवान बने सोमवीर अचानक प्रकट हो जाता है और यह सब देखकर सब चौंक जाते हैं और भगवान समझकर पैर पड़ने लगते हैं। तब सोमवीर बोला और उसने पुलिस को यह सारी बात बता दी। पुलिस उस गरीब व्यक्ति के पास पूछते पूछते पहुंच गई और उस गरीब व्यक्ति के घर पहुंचकर उससे पूछताछ की और गरीब व्यक्ति को जब पुलिस ने निर्दोष पाया क्योंकि पैसे के बारे में उसने सब सच पुलिस को बता दिया था। अब पुलिस वो सारे पैसे लेकर गरीब व्यक्ति से लेकर उस धनी सेठ को दे दिए। व्यापारी को छोड़ दिया और वो समुद्र की यात्रा में निकल गया। सोमवीर इस बात से बेहद खुश हुआ कि उसने पूरा गलत होने से रोक लिया था और जो सही था वही किया। लेकिन इस सब में उसने अपनी एक शर्त तोड़ दी और भगवान फिर से वहां आ गए। अब भगवान को सामने देखकर सोमवीर ने गर्व के साथ उन्हें सब कुछ बताया। सोमवीर की बात सुनकर भगवान बोले, आज तुमने अपनी चुप्पी तोड़कर मेरी सारी योजना को बर्बाद कर दिया है, मेरे न्याय को भी बेकार कर दिया है। तुम्हें शायद यह नहीं पता कि उस धनी व्यक्ति ने कितने गलत कामों से बहुत सारा धन कमाया है। यदि उसमें से थोड़ा धन उस गरीब की मदद में लग जाता तो उस धनी व्यक्ति के पाप कम होते। और वहीं तुमने उस व्यापारी को
समुद्र की यात्रा पर भेज दिया है, जबकि कल समुद्र में तूफान आने वाला है जिसमें उस व्यापारी का जहाज डूब जाएगा और वह जीवित नहीं लौट पाएगा और उसका परिवार भी बेघर हो जाएगा। अगर पुलिस उसे ले जाती तो वो समुद्र यात्रा में नहीं जा पाता और उसकी जान बच जाती और उसका घर बेघर होने से बच जाता, उसके घर वाले बेघर ना होते। वहीं दूसरी तरफ वो गरीब व्यक्ति उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा लेता, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उसकी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा और वो दुनिया से चल बसेगी। उसका परिवार अब और भी बदतर जिंदगी जिएगा और उसका परिवार अब तो नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगा। तुमने सब कुछ ठीक करने के चक्कर में और सब कुछ बिगाड़ दिया है। ये सब सुनकर सोमवीर को एहसास हो गया कि जो भी ऊपर वाला करता है उसमें किसी ना किसी का भला हित ही होता है और दूसरों के लिए एक सीख होती है। भगवान हर किसी के जीवन के बारे में सोचकर ही अपनी योजना बनाते हैं और उनके जीवन को चलाते हैं। भगवान की जगह लेना किसी इंसान के लिए आसान नहीं है। सोमवीर मन ही मन बहुत दुखी हुआ और भगवान से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला गया। हम सभी के मन में कभी ना कभी ये बात तो आती ही है कि भगवान जो कुछ भी हमारे या दूसरे के साथ करता है वो हर बार सही नहीं होता। भगवान हर बार जो फैसला हमारी ज़िंदगी के लिए लेता है वो हमारी सोच के अनुसार सही नहीं होता। ऐसे में हम ये सोचते हैं कि अगर मैं भगवान होता या भगवान की जगह होता तो ऐसा नहीं होने देता या फिर कुछ अलग करता या सबकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ और पैसा दे देता। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी ऊपर वाले के किए पर शक नहीं करना चाहिए। वो जो भी करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह और योजना होती है। जब भी हमारे संग कुछ बुरा होता है तो हम ऊपर वाले को शक की निगाहों से देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, लेकिन कई बार हमें भविष्य में उस चीज़ से फ़ायदा भी हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हर बुरी चीज़ से हमें नुकसान ही हो। कई बार कुछ चीज़ें हमारे सबक की तरह होती हैं और जिनके होने से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। जैसे किसी के वहाँ चोरी होती है तो वो ये समझ जाता है कि आगे ऐसा ना हो, उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। उसी तरह कोई चोर चोरी करने के तुरंत बाद पकड़ा जाता है और लोग उसे खूब पीट देते हैं तो वो यह समझ जाता है कि चोरी करना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। हालांकि हम सभी के मन में ये सवाल भी होते हैं कि किसी की जवानी में मौत हो जाना, किसी बच्चे की पैदा होते ही जान चले जाना, किसी के साथ दुष्कर्म हो जाना या किसी को मार देना, इन सब के पीछे ऊपर वाले की क्या मंशा होती है? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इन सवालों का कोई
सटीक जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। इसके अलावा मृत्यु तो एक सत्य है जिसे हम सभी समझते हैं। जो आया है वो तो जाएगा ही, फिर चाहे पहले या बाद में। इसीलिए ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी ईश्वर का न्याय आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों।